नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं अभी आपको इस संबंध में जो धान की फसल है उसकी कटाई के संबंध में वीडियो बना के दिखा रहा हूं। अभी मैं खड़ा हूं उन पैरों के ढेर पर। अभी आप देख रहे हैं कि जो पैरा है ये वही धान, वही जो फसल लगी हुई थी खेत में, उसको काटने के बाद जब उसको गाई जाती है, उसका एक एक अंकुरित जो रहता है फल, उसको निकाला जाता है और उसको निकालने के बाद जो नीचे की डंठल रहती है उसके कारण ये पैरा बनता। और ये पैरा भी कोई अनुपयोगी नहीं रहता, ये पैरा भी जानवरों के खाने के काम आता है। और वही जानवर खा के इससे जब उनकी ताकत बढ़ती है तो गाय दूध देती है और बैल कहीं ना कहीं किसानी के काम आता है। यह सब चीज़ों के संबंध में। और मैं अभी आपको जब ये दिखाया, मैंने आपको कटाई दिखा दिया, मशीन की कटाई दिखाया, मैंने आपको हाथ की कटाई दिखाया। अब आपको एक इस वीडियो के पार्ट में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि जब कटाई हो जाती है और उसकी गहानी होती है और उसका जब धान निकलता है, एक एक जो बीज अलग अलग होकर निकलता है और उसको बोरे में भरा जाता है, वह भी कहीं ना कहीं आज की महिलाएं भी पीछे नहीं है। महिलाएं भी पुरुष के बरोबरी कर रही हैं। महिलाएं भी आपको मैं दिखाऊंगा थ्रेसर में कि वो कैसे धान निकालती हैं और कैसा मशीन में खड़े होकर इन सब चीज़ों का माने मेहनत करती हैं, वह वो सब मैं आपको दिखाऊँगा। अभी चूँकि ये आप देख रहे हैं कि ये पूरी चीज़ें तैयार हो चुकी हैं और ये जो ढेर है ये पैर का था। पैरे के ढेर के बाद जो आप देख रहे हैं एक मशीनरी खड़ी दिख रही है आपको। ये मशीनरी ट्रैक्टर से ज्वाइंट रहती है और इसमें एक मशीन और मोटर लगी रहती है। मोटर के माध्यम से इसको तैयार और स्टार्ट किया जाता है। और वो जो ट्रैक्टर के ऊपर जो आप देख रहे हैं, जो मजदूर जो व्यक्ति लोग खड़े हुए हैं ट्रैक्टर के ऊपर, वो ट्रैक्टर के ऊपर जो जब हमने जो काटते हुए धान देखे थे आपने एक वीडियो में महिलाओं का, उसे को काट कर यहाँ पे लाया जाता है और लाकर इसमें रखते हैं और रखने के बाद फिर इस मशीन में डालते हैं। और उस मशीन में डालने के बाद उसका जो पैरा है, जो ये पैरा का ढेर है, ये इस प्रकार का पैरा अलग होता है और जो अंकुरित बीज रहता है जो धान वो अलग होता है। ये दोनों चीज़ अलग अलग होगी। अब हम वह भी देखेंगे कि वो कौन कर रहा है और किस प्रकार की मेहनत से करता है। आइए हम उसको भी देख लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो डस्ट उड़ रही है, आप देख रहे हो कि इतना ज़्यादा जो कचरा उड़ रहा है, यह इसी मशीन से निकल रहा है। क्योंकि ये पैरे के रूप में है, जो ज़्यादा बारीक है वो उड़ जाता है और जो ज़्यादा मोटा रहता है वो यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ ऊपर से निकाल कर उस मशीन में डाला जा रहा है। और जो ये महिलाएं लोग हैं, ये महिलाएं लोग ये ऐसे प्रकार के बोरे उठा के ले जाते हैं और वहाँ पर ले जाकर उसको डालते हुए भी उसकी फसल निकाली जाती है। और इसी प्रकार से जब आप यहाँ से देखेंगे तो ये आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक धान का छन्ना लगा हुआ है ना, ये इससे एक धान भी निकलते जाती है और इसी प्रकार से धान उसमें बोरे में भरते जाते हैं। उस तरफ पे जो है वहाँ पर भी धान गिरते जाती है, तो छट के कुछ वहाँ जाती है, कुछ उठट के वहाँ जाती है। ये वही धान है जो हम लोगों को खाने को मिलेगी चावल के रूप में, है ना। ये इस प्रकार से ये सब चीज़ों की मेहनत और तैयार की जाती है। अभी आप देख रहे होंगे कि कितनी संघर्ष और कितनी मेहनत के बाद ये किया जा रहा है। क्योंकि आज के ज़माने में महिलाओं भी पुरुषों से कम नहीं है और ये पूरी मेहनत जहाँ आप देख रहे हैं वो महिलाएं दिख रही हैं। अभी और देखिए, अभी ये जो बड़े गट्टे हैं वो डलेंगे, फिर आप उसको भी देखिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि वो महिलाओं ने वो गट्ठा उठाया और उनको बांध के लेके आया जाता है। ये आप देख रहे हैं, ये ऊपर से दिया जा रहा है, वो महिलाएं हाथ से उठा के थोड़ा गट्ठा दे रही हैं। उसके बाद उसको उस मशीन में डाला जाता है और वो मशीन के माध्यम से आप यहाँ ऊपर देख रहे होंगे, ये जो डस्ट है ये घास है, ये उसका जो डंठल था ये पैरे के रूप में है जो बाहर आ रहा है। और वहीं पे यहाँ पर नीचे पे आप जब देख रहे हैं ये जो महिलाएं लोग हैं जो बोरा लेके खड़े हैं, ये यहाँ पर उसकी धान निकल रही है। माने कितने संघर्ष करने के बाद ये सब चीज़ की उपज हो पाती है। ये देखिए आप कि ये कितनी ईमानदारी से पूरी धान एक एक करके अंकुरित उसका बीज है वो बाहर आते जा रहा है। और वहीं पे वो महिलाएं इतना संघर्ष करने के बाद इस धान को निकालने में मेहनत कर रही हैं। क्योंकि आज का युग बदला है। पहले के समय पर ये जो कहानी है वो रात के समय पे सुबह पहर होते हुए जानवरों के माध्यम से होती थी। आजू बाजू पूरे जानवर रात दिन चलते थे और उनके पैर और बैलगाड़ी जो रहती थी उससे ही अंकुरित बाहर निकल रहा था। लेकिन अब युग बदला है तो अब इसके माध्यम से इसके बीज निकाले जा रहे हैं और इन सब लोगों की मेहनत के कारण आज हमको अनाज मिल रहा है। ये जो आप बोरे देख रहे हैं इसमें पूरा अनाज निकल के तैयार हो चुका है।
और इस तैयार होने के बाद ये अब कहीं ना कहीं तैयार होगा। इसके बाद जब इसकी कहानी होगी मिल में जाकर मिलिंग के माध्यम से उसको निकाला जाएगा तो इसमें से चावल निकलेगा। अभी फ़िलहाल के तौर पर ये मेरे हाथ में आप जो धान देख रहे हैं, ये जो धान है ये अभी उन्हीं सब चीज़ों से निकली हुई है और अभी ये तभी मिल जाएगी और इसका चावल बनेगा और ये चावल के माध्यम से ही हम लोगों को प्राप्त होएगी। इस प्रकार से संघर्ष और मेहनत के बाद कहीं ना कहीं कोई चीज़ की सफलता होती है। यही सब मैं दिखाने का आपको प्रयास कर रहा हूँ और मैं आपसे यही सब उम्मीद करता हूँ कि मेरा जो YouTube चैनल है नीरज बरघाट, उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए कि जिससे कि इन महिलाओं के बारे में भी आपको जानकारी लग सके कि महिलाएं पराह लगाती हैं, महिलाएं फसल काटती हैं और अब महिलाएं कहानी भी कर रही हैं, माने जो अंकुरित बीज हुआ है उसको मशीन के माध्यम से बाहर भी निकाल रही हैं। इसलिए आप मुझे सपोर्ट कीजिए। यहीं से बातों से अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय बरघाट, जय किसान।